नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको। कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन किस पर भारी। उपचुनाव के लिहाज से कांग्रेस के लिए पूरे प्रदेश में जाग जाने का समय है ये। लेकिन ये क्या, विधायक जी सो गए हैं? वो भी 6 विधानसभा सीटों वाले उस जिले में जहां एक नहीं सीधे 5 सीटों पर होना है उपचुनाव। ऊँघते विधायक जी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं इस हैशटैग के साथ कि असल में ये विधायक जी नहीं, सुस्ता रहे पूरी कांग्रेस की तस्वीर है। अब ये भी जान लीजिए कि विधायक जी कौन है। मुरैना जिले के इकलौते बचे कांग्रेस विधायक हैं बैजनाथ कुशवाहा, जिनकी झपकी पूरे मुरैना में चर्चा का विषय बनी हुई है। कृपया ध्यान दीजिए, विधायक जी सो रहे हैं। इस बात से बेपरवाह कि पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के बाद वो इस समय मीडिया से मुखातिब है। इस बात से भी बेपरवाह कि मुरैना जिले के इकलौते बचे कांग्रेस विधायक होने के नाते उनका जागे रहना बेहद जरूरी है। इस बात से भी बेपरवाह कि उनकी ये झपकी पूरी कांग्रेस के नींद में होने का प्रतीक बन जाएगी। फिर देखिए, एक बार मंच पर सो गए हैं सबलगढ़ विधायक बैजनाथ कुशवाहा। जिले के इकलौते विधायक हैं कांग्रेस के, लिहाजा पार्टी ने उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। मुरैना जिले की 5 विधानसभा सीटों को जिताने की जवाबदारी भी उन्हीं पर है। सवाल विधायक जी के सोने का है। माननीय बैजनाथ कुशवाहा जी वरिष्ठ विधायक है और मैं भी उस मीटिंग में कल की में था, पीसी चल रही थी उस समय। ऐसा नहीं होता कि अपन ने किसी क्वेश्चन हुआ और अपन ने आँख जरा दुपकाई तो लगा कि अपन सो गए। तो ये ना कहीं चिंतन, किसी ने सवाल किया आपको तो उस पर चिंतन हुआ होगा। सोने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सब मीडिया वाले सब लोग थे, सोने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन विधायक जी को ऐसी झपकी लगी कि पूरे कार्यक्रम में मंच पर बैठे विधायक जी ऊँघते ही रहे। अब बीजेपी को तो इस नींद पर चुटकी लेनी ही थी। बैजनाथ कुशवाहा जी क्या सो रहे, वो तो कांग्रेस ही सो गई। कांग्रेस झूठे वादे कर करके सरकार में आई, अंतर्द्वंद में फंस गई। अब उनके खुद के विधायक ही इस्तीफा दे गए, तो वो तो कांग्रेस ही सो गई थी। अब और दिख रही है, जनता को भी देख रही है कांग्रेस सो गई है। तो बैजनाथ कुशवाहा जी पे अब थक गए, सो गए बेचारे। कांग्रेस सोने की तरह से वो भी सो गए। बीजेपी का कहना है कि ये केवल सबलगढ़ विधायक बैजनाथ कुशवाहा की बात नहीं, पूरे प्रदेश में कांग्रेस की यही स्थिति है। पार्टी चादर तानकर सो रही है। बाकी कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा की बुनियाद में कांग्रेस नहीं है। उनकी गिनती मुरैना समेत पूरे ग्वालियर चंबल इलाके में बीएसपी की जड़ें जमाने वालों में होती हैं। पीडब्ल्यूडी से रोड, स्टॉप डैम और नल जल योजना ऐसे करके 100 करोड़ रुपए मुझे कमलनाथ जी ने दिए थे। तो उन्होंने मुझसे वादा किया था कि अगले बजट में हम आपके जिले को, आपके सबल को जिला बना देंगे। मैं आश्वस्त था, लेकिन ये नहीं पता था कि हमारी पार्टी में विभीषण पैदा हो जाएंगे और वो गद्दारी करके या पैसा लेकर के पार्टी से अलग होकर के और जनता की चुनी हुई सरकार को वो लोग गिरा देंगे। निश्चित तौर पर हमें पूरा भरोसा है कि अभी आगे आने वाले चुनाव में जनता का पूरा मन बनाए, इन गद्दारों को सबक सिखाएंगे और हम फिर सत्ता में आएंगे और उसके बाद मैं सड़क को जिला बनवाऊंगा। दल बदलने का लंबा तजुर्बा है बैजनाथ कुशवाहा के पास। बीएसपी से शुरुआत करने के बाद 2008 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। हार मिली तो कांग्रेस का दामन थामते हुए 2018 में कांग्रेस की टिकट पर सबलगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ लिया।
और सवर्ण आरक्षण के मुद्दे की पतवार थामे इनकी नैया किनारे भी लग गई। उपचुनाव के मद्देनजर अब कांग्रेस ने मुरैना के इकलौते कांग्रेस विधायक होने के नाते बड़ी जवाबदारी भी दी, लेकिन विधायक जी है कि उनकी नींद ही नहीं टूट रही। मुरैना में दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सांवेर में कभी बीजेपी का सियासी मीठा हथकंडा तो कभी घर घर तुलसी अभियान, इधर कांग्रेस का हर हर महादेव तो कभी सियासत की शुद्धिकरण का अभियान। सांवेर के इसी सियासी संग्राम में अब बीजेपी ने छेड़ा है देशभक्ति का राग। 15 अगस्त पर होगी गांव-गांव भारत माता की आरती। अब कांग्रेस कैसे ढूंढेगी देशभक्ति के सियासी बाण का इलाज। सांवेर में जनता के दोनों हाथों में है लड्डू, आप भी देखिए। सांवेर का वोटर इन दिनों सेठ वाले उस अंदाज में है जिस सेठ के दोनों हाथों में होते हैं लड्डू। वाकई ये हकीकत भी है। पहले इधर भोलेनाथ के नाम पर कांग्रेस ने लड्डू बंटवाए, उधर बीजेपी ने राम के नाम पर अयोध्या में भूमि पूजन पर बांटे लड्डू। अब देशभक्ति की अलग जगाने की है तैयारी। अब इस कोशिश में भी सियासत है क्या, ये सवाल तो बना हुआ है। लेकिन बीजेपी का युवा मोर्चा तो सांवेर विधानसभा सीट के गांव-गांव में भारत माता की आरती करवाने की तैयारी में जुट गया है। बीजेपी मुख्यालय से भारत माता की फोटो के साथ पूजन सामग्री गांव-गांव भेजी जा रही है ताकि 15 अगस्त को सांवेर सीट के हर गांव में भारत माता की आरती हो सके। प्रत्येक ग्राम स्तर पर भारत माता की पूजन का कार्यक्रम प्रमुखता से होने वाला है। साथ में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ऐसे शहीद परिवार जिनके परिवार ने अपने लाल को माता के सर्वांगीण उसके रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, उस परिवार का सम्मान करने का भी कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 15 अगस्त को सुबह 8 बजे सांवेर विधानसभा के लगभग सभी 250 गाँवों में, प्रत्येक गाँव में उस गांव में रहने वाले हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ जन हैं, ऐसे बुजुर्ग नेता हैं और गांव के प्रमुख जो बुजुर्ग हैं उनके माध्यम से झंडा वंदन का कार्यक्रम होने वाला है। झंडा वंदन के साथ साथ हम भारत माता का पूजन करेंगे। भारत माता के पूजन के साथ उस गांव में रहने वाले ऐसे सैनिक परिवार, शहीद परिवार और वर्तमान में सेना में सेवा देने वाले ऐसे परिवारों का सम्मान का ये कार्यक्रम है। एमपी की 27 सीटों पर होना है उपचुनाव, लेकिन सांवेर की सक्रियता तो देखते ही बन रही है। यहाँ मंत्री तुलसीराम सिलावट और कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू पिछले 2 महीने से लगातार एक्टिव थे। कोरोना पॉजिटिव होने से दोनों नेता भले क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हों इन दिनों, लेकिन दोनों ही दलों के कार्यकर्ता निरंतर सक्रिय हैं। लगातार जनता के बीच जाकर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। 15 अगस्त को भारत माता की आरती के साथ बीजेपी ने गांव-गांव तक अपनी पहुंच बनाने का नया दांव खेला है। हालांकि कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष अर्चना जायसवाल को भरोसा है कि सांवेर की जनता किसी भ्रम में नहीं आएगी। तो राजनीतिक जो उपयोग करती है भाजपा वो गलत है। वो धर्म का उपयोग करती है, देवी देवताओं का उपयोग करती है। कांग्रेस इस तरह के प्रकरण कभी नहीं करती है। ऐसे कोरोना के काल में भी भाजपा को अभी राजनीति समझ में आ रही है। कांग्रेस इस तरह का काम नहीं करती है और वो काम करती है, ईश्वर के प्रति आस्था रखती है और भारत माता को प्रणाम करती है और भारत माता से ये निवेदन करना चाहती है कि ऐसे गद्दारों को वो सबक सिखाएं कि जिस तरह की गद्दारी करके जनमत की चुनी सरकार भाजपा ने गिरा दी है, ऐसे गद्दारों को कभी माफ ना करे और ऐसे लोग को जनता वोट ना दे। तो सांवेर में इन दिनों तू डाल डाल मैं पात पात का खेल चल रहा है। बीजेपी ने हर हर मोदी अभियान के साथ घर घर तुलसी पहुंचाई। जवाब में कांग्रेस ने सावन में हर हर महादेव अभियान के साथ घर घर महादेव की शिवलिंग और पूजन सामग्री बंटवा दी। फिर लड्डू बटे और अब भारत माता की आरती। बीजेपी के देशभक्ति के इस अंदाज का कांग्रेस किस नई रणनीति के साथ जवाब देती है, इंतजार कीजिए। सांवेर में अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका चुनावी चकल्लस में स्वागत है। ग्वालियर पूर्व के एक इलाके में वोटर ने ऐलाने जंग कर दिया है।
जहां इस उपचुनाव में लगता है सियासी पार्टियों से वोटर की है आर पार की लड़ाई। 15 साल से फैला है जहां बिजली के तार का मकड़जाल, लोगों की जान से हो रहा जहां खिलवाड़, रोड के नाम उड़ रहा धुएं का गुबार। अब वोटर की सुनो दो टूक, विकास नहीं तो वोट नहीं। लाइट नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं। यहाँ ऐसे ही वोटर्स ने ऐलानी जंग कर दिया है। एक साथ 3 लोगों को देख लीजिए जो ये तय नहीं कर पा रहे कि उनके घर की बिजली का तार कौन सा है। बिजली के तारों का ये मकड़जाल अच्छे खासे इंजीनियर का सिर चकरा दे, बिजली विभाग का कर्मचारी भी घनचक्कर हो जाए, तो जरा सोचिए इन आम इंसानों का क्या हाल होगा जो इस बिजली के नंगे तारों के मकड़जाल में अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। गांव खेड़े की तस्वीर नहीं है जनाब, स्मार्ट सिटी ग्वालियर की है तस्वीर। सही सुना आपने। मेरा तो मीटर लगा है, बिल चल रहा है। तब भी मुझे समस्या उठानी पड़ रही है। कैसे ढूंढते हैं आप? कैसे ढूंढते हैं? ऐसे ढूंढते हैं कि घंटा लगना पड़ता है, अब तार ही नहीं मिल रही है। अभी तो बरसात नहीं है, बरसात होती है तो ये जमीन तक में वो आ जाता करंट यहाँ पे। विरोध प्रदर्शन और इन पोस्टर्स पर जाहिर वोटर की गुस्से को आप समझ ही गए होंगे। ये ग्वालियर पूर्व विधानसभा का आदित्यपुरम इलाका है जहां लोगों ने ऐलान कर दिया है विकास नहीं तो वोट नहीं। बिजली की समस्या जो है, बिजली विभाग वालों ने 14,500 रुपया पर घर से जो है डोनेशन लिया कि डेवलपमेंट चार्जेज है 12,000 रुपया बाकी आपका है, और 14,000 जमा करने के बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया 3 महीने के अंदर आपके यहाँ बिजली के खंभे और डीपी रख दी जाएगी, लेकिन आज तक नहीं रखी। फैसला ये है कि जब तक विकास नहीं होगा कोई वोट नहीं दिया। आदित्यपुरम इलाके में 7,000 से ज्यादा घरों में बिजली के मीटर तो लगे हैं, लेकिन मीटर के लिए लोगों को खुद ही ट्रांसफार्मर से तार डालकर काम चलाना पड़ रहा है। डीपी लगाने का वादा किया गया, खंबे लगाने का भी वादा किया गया, लेकिन वादे ऐसे ही इन तारों में उलझ कर रह गए। मुन्नालाल गोयल भी देख गए इसको, माया सिंह भी देख गई, कोई इंक्वायरी नहीं है। आते हैं, हाँ साहब अब करवा देंगे। 5 डीपी जहाँ के लिए मंजूर की थी वो भी अभी तक कोई खम्भे नहीं लगा रहे। अब आप जो आते हैं कहते हैं कनेक्शन लो, कनेक्शन लेने के बाद ये कहते हैं वहीं से तार खींचिए, आपका मीटर लग जाएगा, दरवाजे पर तार की समस्या जई की जई रहेगी। यही नहीं, बारिश के वक्त तो जमीन में करंट दौड़ने लगता है, हालात बद से बदतर हो जाते हैं। पिछले 2 साल में नंगे तारों पर दौड़ती मौत ने 4 लोगों की जान ले ली, कई लोग घायल भी हुए हैं। लोगों का कहना है कि नेताओं के कान पर जू तक नहीं रेंगती। सबसे बड़ी परेशानी लाइट और सड़क की है। यहाँ पे बारिश में इतनी दिक्कत आती है कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। वादों की एक और जमीनी हकीकत देख लीजिए। सड़क पर धूल का गुबार है, सड़कें कहाँ हैं लोगों को पता ही नहीं। ऊपर से पानी की परेशानी को दूर करने के वादे भी पानी पानी हो गए हैं। अब तो ग्वालियर पूर्व के वोटर ने ऐलानी जंग कर दिया है, जो कह रहे हैं अब झटके देने की हमारी बारी। सबसे पहले हम माया सिंह जी से मिले थे, उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि आपके यहाँ रोड और बिजली की समस्या हम हल करवा देंगे, लेकिन उनके द्वारा भी कुछ नहीं किया गया। ग्वालियर पूर्व ये वो विधानसभा इलाका है जहां पिछला चुनाव कांग्रेस से मुन्नालाल गोयल ने जीता था, लेकिन जनता का आरोप है कि 15 साल में यहां विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। माननीय मुन्नालाल गोयल जी को बुलाया, उनके द्वारा भी 3-4 बार यहाँ आए, उन्होंने यहाँ तक ये कह दिया कि आपके यहाँ की WBM रोड सैंक्शन कर हो चुकी है, लेकिन आज तक नहीं डली। अवैध कॉलोनी काट दी, अवैध कॉलोनी काट दी तो ना नगर निगम विकास करा रहा है, ना विद्युत मंडल विकास करा रहा है, दोनों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। यहाँ पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल की अपनी दलीलें हैं, वहीं कांग्रेस विकास के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है, जो तंज कस रही है। ऊर्जा मंत्री हैं, वो भी बगल की विधानसभा से आते हैं, ग्वालियर विधानसभा से आते हैं, वो भी अपना विकास का अभिनय करते हैं, सेवा का अभिनय करते हैं, जगह जगह जाके टॉयलेट साफ करते हैं। खुद की विभाग की जानकारी नहीं है, दीपक तले अंधेरा है। जब उन्हें मालूम है कि ऐसी परिस्थितियां हैं कि जहां नंगे तार डले हुए हैं, 5-5 हजार घर के परिवार रह रहे हैं, मोहल्ला है, कॉलोनी है और जान को खतरा है, उसके बावजूद भी प्रद्युमन सिंह जी कुछ नहीं करते। इन उलझे तारों की तस्वीर
ये बिजली का करंट आखिर किस सियासी पार्टी को झटके देने वाला है? कहीं ऐसा ना हो रोड का सपना अधूरा रहने पर जनता नेताओं को ही सड़क पर न ला दे। वोटर का ये गुस्सा आखिर किस सियासी पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करेगा? ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गिले शिकवे भूलकर दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। नहीं, ये होली नहीं, चुनावी मौसम है ये, जहां कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं पर चढ़ गया है दोस्ती का रंग, जिनकी अदावत और के किस्से तो खुद लोग सुनाते हैं। जहां 25 साल में ऐसा नजारा खुद कांग्रेसियों ने पहली बार देखा है, जहां एक दूसरे को ललकारने वाले अब कह रहे हैं आवाज दो, हम एक हैं। आप भी सुनिए कांग्रेस में धुर विरोधियों का मिले सुर, मेरा तुम्हारा। भारत की जनता पर, सेवा की जनता पर कोई हमने इज्जत में किसी प्रकार की कमी आई हो, नाम बढ़ाने का प्रयास किया दतिया का, हम लोगों को भी बहुत मौके मिले सुनने के। हम लोगों को आवाज दो, हम एक हैं। दतिया में कांग्रेस का क्या यही नारा है? कांग्रेस भांडेर में कौन सा किनारा ढूंढ रही है कि अब के चुनावी नया को पार लगाना है तो नेताओं को कहना ही होगा मिले सुर, मेरा तुम्हारा, नहीं तो भांडेर में हो जाएगा बंटाधार। तो पहले जरा आपको तारुफ करा देते हैं, ये हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध और ये हैं कांग्रेस से पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, जो एक दूसरे के घोर विरोधी माने जाते हैं, लेकिन अब ये विरोधी एक दूसरे के राग में राग मिला रहे हैं। आभार व्यक्त करता हूँ और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का, आप सभी कांग्रेस के। वैसे कोई खास बात नहीं थी, वो दतिया की राजनीति करते थे, हम भांडेर की करते थे, भाड़े के 16 की अलग करते, और उन्होंने कहा सब मिल के काम, तो हम लोग सब एक, न केवल राजेंद्र भारती जी, घनश्याम सिंह, हम सब लोग। अन्य व्यक्ति को यदि मिलता है तो ज्यादा प्रभावशाली। कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध और कांग्रेस से पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, इन दोनों कांग्रेसी नेताओं ने पिछले 25 साल से कोई मंच साझा नहीं किया। हाँ, राष्ट्रीय नेताओं के दौरे को छोड़ दें तो ये 25 साल से एक मंच पर एक साथ नजर नहीं आए। लेकिन भांडेर उपचुनाव ने सियासी सीन को ही बदल कर रख दिया, जहां नेताओं को सख्त हिदायत दी गई है कि कांग्रेस को जिंदा रखना है तो मनमुटाव मिटाना होगा। तो गिले शिकवे दूर कर अब एक ही मंच से आवाज दे रहे हैं, आवाज दो, हम एक हैं। माननीय कमलनाथ जी की सरकार कराई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके गिराया है, स्वागत करना चाह रहे हैं। उसमें हम सब लोगों ने ये तय किया कि जो 27 जगह उपचुनाव होना है, सारे कांग्रेस के नेता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। मैं मोदी का आभार व्यक्त करता हूँ। राजनीति कब किस ओर करवट ले ले ये कोई नहीं जानता। भांडेर उपचुनाव में महेंद्र बौद्ध टिकट के दावेदार बताए जा रहे हैं और भांडेर की जंग जीतने के लिए सबको साथ लेना जरूरी भी है और मजबूरी भी। तो मंच साझा करना बनता ही था, जहां विलाप खिलाफ का नहीं बल्कि मिलाप का समय। ये नेता अच्छे से समझ गए हैं और इसलिए ये दूरियां भी अब कम हो गई हैं। और भांडेर खास करके दतिया जिले में दतिया जिले से 3 सीटें लगती हैं। एक तो भांडेर दतिया जिले में है, दूसरी इससे लगी हुई करेरा विधानसभा है और भांडेर डबरा। इन तीनों विधानसभा चुनाव में हम सब लोग एकजुट होकर कांग्रेस को सफल। अब दोनों धुर विरोधी नेताओं के सुर ही बदल गए हैं, एक ही राग अलाप रहे हैं, मिलकर बीजेपी को हराना है। सुन लीजिए जरा। हम लोग ऐसी विषम परिस्थितियों में लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस वक्त हमारा दिल्ली और भोपाल सबसे ज्यादा हमारे जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका था कि कांग्रेस को अगर जिंदा रखना है तो सब लोग इकट्ठे हो हर स्थिति में। कोई भी अगर बात हो तो बैठ के चर्चा करो, निपटा रहे यहीं बैठ के। इसीलिए हम सब लोग माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जनता की भावनाओं के अनुरूप और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप मुकाबला करेंगे और बीजेपी को शिकस्त देंगे। बीजेपी को तो जैसे मौका ही मिल गया। बीजेपी नेता इन धुर विरोधी नेताओं के मिलन पर चुटकी ले रहे हैं
कि ये तो भाई दिखावे की राजनीति है कि जनता सब जानती है, उसके बावजूद भी वो अपनी गुटबाजी को दूर करते हुए एक होने का दिखावा कर रहे हैं। मगर जब उनका फायदा नहीं होगा, आपको फिर वो लोग कुछ समय बाद अलग मंच पे दिखाई देंगे। मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं। कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी कई बार खुलकर सामने आई है। कई गुटों में कांग्रेस पर बंटने का आरोप भी लगता आया है। अब ये मेल मिलाप उपचुनाव में जीत से मेल खाएगा क्या? क्या ऊपर से जो दिखाई दे रहा है अंदर खाने में भी सब ठीक है क्या? इस सुर में कहीं बगावत के सुर तो नहीं छुपे? यही सवाल तो बीजेपी कर रही है। कांग्रेस एक है, आखिर इस सभा से जो राग निकल रहा है वो विजय धुन सुनाएगा क्या? दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ चुनावी चकल्लस में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।